अगली खबर। युवा कर्मठ और शिक्षित मंजू दादू को राजनीति विरासत में मिली है। अपने पिता के निधन के बाद उपचुनाव में सीट पर वह चुनाव जीत चुकी हैं और मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रही हैं। जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। भाजपा के बागी रतिलाल उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आदिवासियों को साधने में वहाँ कितना कामयाब होती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम है नेपानगर विधानसभा क्षेत्र जो कि आदिवासी सीट है। यहाँ पर है हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। दीदी, आप पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं इस क्षेत्र की। आपके पिता भी स्वर्गीय राजेंद्र जी दादू भी यहाँ से विधायक रहे हैं। आप मंडी बोर्ड की उपाध्यक्ष भी रही हैं। आपका जो है लंबा सफ़र और अनुभव रहा है इस क्षेत्र में। आप के अभी तक के कार्यकाल की जो उपलब्धियां इस क्षेत्र के लिए रही है थोड़ा सा हमको पता। कांग्रेस का 70 साल का इतिहास है इस क्षेत्र में। जब उनका शासनकाल था, विकास कुछ भी नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अर्चना दीदी रही, मेरे पिताजी रहे, तो उनके कार्यकाल में विकास का दौर चालू हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में बनी है, ये आप जितने भी विकास इस क्षेत्र में देख रहे हो, स्कूल हो, सेमराइज स्कूल हो, अपना कन्या परिसर हो, अपना नेपाल लिमिटेड जो बंद पड़ा था वो वापस से चालू हुआ हो, शुगर फैक्ट्री जो बंद होने की करार है वो वापस से चालू हुई है, उद्योग नगर हमारे क्षेत्र में वो उसका भी काम चालू है, लगभग प्राय काम कंप्लीट होने वाला है। तो ये क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं, और जो भी और बाकी के बचे काम हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। आप मंडी बोर्ड के उपाध्यक्ष रही हैं, उस समय आपकी क्या सौगातें रही है? मंडी बोर्ड की पूर्व में सड़कें जो मंडी बोर्ड के बाहर बनती थी वो बंद हो गई थी। तो हम लोगों ने मिलकर, क्योंकि किसानों को खेतों में जाने में तकलीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे योजनाएं थे जो कि बंद हो गए थे पहले, तो उसको वापस से चालू करके खेत सड़क निधि द्वारा वापस से हम लोगों ने खेतों का काम चालू किया। और बुरहानपुर ज़िले में मैंने 14 से 15 रोड स्वीकृत कराकर, और कई के टेंडर भी हो चुके हैं और कई काम चालू भी है। जी दीदी, यहाँ पर आदिवासी करीब 1 लाख से ऊपर है। इसमें कोरको सहित भील बिलाला जाति के भी हैं, और पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब कर्नाटक और गोवा तक लोग यहाँ पर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। क्या इनका कोई स्थायी हल होगा इस समस्या का? उसमें सरकार के द्वारा शासन और प्रशासन दोनों मिलकर इस विषय को लेकर गहन चर्चा चल रही है अभी भी, कि इस तरीके से जो है जिनको काम करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसका हम कहीं ना कहीं सोल्यूशन ये निकाले कि क्षेत्र में ही है। क्योंकि जो बाहर के जो आते अन्य राज्य के अधिकतर क्या होता है, वहाँ के लोगों को एडवांस में जो देते हैं हम कि 40,000 50,000 एडवांस ले लेते हैं, तो उसके कारण उनकी मजबूरी बन जाती है कि हमको वहाँ जाना ही है। तो उसका कोई एक बीच का सोल्यूशन निकाल के कि यहीं रहे और यहीं काम करें, ये कोशिश जारी है। वर्तमान विधायक जो आप ही की पार्टी है, सुमित्रा जी, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में आंकती हैं? जब उन्हें कांग्रेस के शासन काल में जब उनका समय बीता, तो जब उनकी जो काम की गति थी बहुत ज़्यादा धीमी थी, और जो काम क्षेत्र में चालू थे वो काम वही काम थे जो शायद मेरे पिताजी द्वारा मेरे द्वारा संचालित थे, वही काम चालू थे। उनका पार्टी की तरफ से नाराज़गी यही थी कि उस पार्टी में रहने के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जनता है, जनता अगर आपको सिर मोड़ पर बिठाती है तो इसीलिए बिठाती है कि आप जनता के काम करें, और अगर जब काम नहीं होता है तो जनप्रतिनिधि भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तो उनका छोड़ने का यही था कि क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद जब पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, वापस से विधायक बनी, तो फिर उन्होंने एक जो कार्य की गति है उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, और बहुत सारी चीज़ें उनके कार्यकाल में भी इस क्षेत्र में हुआ है। दीदी, अभी आप ही की पार्टी से एक रतिलाल जी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप उनको मना पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं?
ये परिवार है और जब एक कार्यकर्ता जमीन में मेहनत करता है तो हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि मुझे भी टिकट मिले, मैं भी विधायक बनूं, या फिर जो भी जितने भी चुनाव होते हैं सब में सबकी इच्छाएं रहती है। और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं रतलाल चिलात्रे जी, वरिष्ठ हैं और हमेशा पार्टी में हर जवाबदारी उन्हें भरपूर तरीके से निभाया है। और ये पारिवारिक है हमारा मैटर और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फॉर्म उठाने की 3 तारीख की डेट है, तो पूरी संभावना है कि वो पार्टी के वरिष्ठों की बात को अनकही नहीं करेंगे, वो मानेंगे उस चीज़ को। और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे करीबी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जरूर मानेंगे और हम उसमें कामयाबी होंगे। ये मेरा आखिरी सवाल है कि यदि आप विधायक इस बार बन रही हैं, सरकार बनती है, तो आपका विकास का एजेंडा क्या रहेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हमेशा एक ही मोटो रहता है, सबका साथ और सबका विकास। ये एक विकास की एक अलग गाथा है, लेकिन मेरे कुछ एजेंडा ऐसे है कि जो मेरे पिताजी के कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे हम अभी आ रहे थे तो मैं नावथा तरफ से आ रही थी, तो नावथा लोगों का कहना था कि आपके पिताजी का सपना था कि लखनऊ से होते हुए नावथा डवाले होते हुए रोड निकले, जो कि अधूरा रह गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पिताजी उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं को बोल कर गए, क्योंकि मैं तो जब राजनीति में आई थी तो मेरे पिताजी थे नहीं और कॉलेज कर ही मैं डायरेक्ट यहाँ आई हूँ। तो कुछ बातें रहती है जो मेरे पिताजी की, मेरे जो वरिष्ठ है उनके साथ के रहने वाले कार्यकर्ता हैं वो बताते हैं। तो मेरे एजेंडा में ये भी है कि जो सरकार द्वारा संचालित योजना है, कार्य है, उसके साथ साथ जो मेरे पिताजी के द्वारा अधूरे जो छूटे हैं उसको भी लेकर मैं इनके साथ, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि यही बता पाते हैं कि उनके सपने कौन से थे जो अधूरे रह गए। तो ये बताते रहते हैं और मैं उनके निर्देश अनुसार वो कार्य करती हूँ। ये थी हमारे साथ नेपाल नगर से भाजपा प्रत्याशी दीदी मंजू, जो जिनको भी राजनीति विरासत में मिली है और राजनीति उनके लिए कोई सीखने का विषय भी नहीं था। वे अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित हैं और हम उनके उज्ज्वल